अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1449वां सबक है। 3 बच्चों की मुसलमान माँ गैर के साथ में भाग गई। ये ख़बर आज मुझे पढ़ने के लिए मिली। इतना अफसोस हुआ मुझे। मैंने तहकीकात किया तो पता ये चला कि मुआशरे के अंदर बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जो गैरों के नरगे में जा रही है, शादीशुदा औरतें जो घरों से भाग रही है, इसके पीछे का रीज़न जो है ना, वो है गुर्बत और इफलास। आज हम इस मसले के ऊपर थोड़ा सा आपको समझा कर बताएंगे कि देखो, असल हो ये चुका है, हमारी कौम के अंदर जो ऐधीपन है, हमारी कौम के अंदर जो लफ्फाजी है, जो टर्रापन है, मर्द को अपनी फैमिली की ज़रूरियात की फ़िक्र ही नहीं है उसको। ये नहीं है, जो 3 बच्चों की माँ अपने शोहर का घर छोड़ के भाग गई गैर के साथ में, तो इसका शोहर वो था जिसका काम धंधे पे कोई ध्यान नहीं है, जिसका अपने कारोबार पे कोई ध्यान नहीं है। घर में गुर्बत है, घर में इफलास है, घर में फाका कशी है, घर में हालात है, और ये बाहर शाइनिंग मारते फिर रहा है। मेरे पास ये फ़ोन है, गाड़ी तो ऐसी है, उधारी पे। मैं इससे पहले हैदराबाद का एक वाक़या मैंने सुनाया हूँ, मेरा वीडियो है उसके ऊपर, कि एक नौजवान, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, घर में दाल चावल के वांदे चल रहे हैं, और दोस्तों ने भारी भारी मोबाइल ले लिए। तो अब इनको भी बड़ा बनने का था, मतलब बताने का था हम भी नवाबों की औलाद है। इसके लिए दुकान पे चले गए और बजाज फाइनेंस से इन्होंने भी जो है आईफोन 14 यानी 1,40,000 का मोबाइल ले लिए। और मोबाइल लेने के बाद अब शाइनिंग मार रहे हैं, होटलों में शाइनिंग। यानी हम लोग जो है ना, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी ये जितने भी लोग जो दिखावे वाली ज़िंदगी जीते हैं ना, एक्चुअल में ये बेचारे एक मैजिकल यानी एक जादुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम है कि लोग हमको गरीब समझे। मैं तो ये चाहता हूँ यार, गरीब समझो मुझे। मैं जब जाता हूँ ना किसी गाड़ी वगैरह पे कुछ सामान ख़रीदने के लिए, जैसा तरबूज है वो 25 रुपये किलो बेच रहा है, तो मैं खुद उसको बोलता हूँ यार हमारे जैसों से 5 रुपये कम ले। फिर वो बोलता चलो ठीक है भाई, तुम मौलाना आदमी है, 20 रुपये किलो दे दो। हाँ ठीक है भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमको समझो गरीब, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मैं तो चाहता हूँ लोग मुझे गरीब समझे। इसीलिए मेरी मस्जिद का एक मुसल्ली था बेचारा, वो मुझे 200 रुपये पेट्रोल के लिए देता था, और मैं भी लेता था। जी जी लीजिए, माशाल्लाह, आपका इस्तेक़बाल है आपके 200 रुपये का। क्या प्रॉब्लम क्या है इससे? लोग अगर हमको गरीब समझे, लोग हमको मुफलिस समझे, क्या फ़ायदा क्या है लोगों में शाइनिंग मार के? ले लिए बजाज फाइनेंस से जो है मोबाइल, घर के ऊपर वो आए बजाज फाइनेंस वाले, और हफ्ता चुकाने की औकात, अब घर में अरे दाल चावल ख़रीदने की औकात नहीं है। साला भिखारी, घर में खाने को नहीं है, और उसके बाद में जो है उसके घर में जो है खाने को जवारी बाजरी नहीं है, और हालात का शिकार है। और देखेंगे आप तो खाली शाइनिंग मारने का है। अब ले लिए 1,40,000 का जो है आईफोन, और 1,40,000 का आईफोन लेने के बाद में बजाज फाइनेंस वाले जब घर के ऊपर आए, हफ्ता भरने की औकात तो थी नहीं पहले से, तो घर में छुप गए। अब बजाज फाइनेंस वालों ने क्या बोले, दरवाजे पे खड़े रह के उन्होंने बोले उसको निकाल के लाओ, बोले बाहर, अगर नहीं लेकर आएंगे तो हम कल पुलिस लेके आने वाले हैं, क्योंकि वो लोग पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं। अब घर वालों ने कोसे इसको। अब घर वाले तो कोसने ही वाले हैं ना, उसकी वालिदा ने, उसकी बीवी ने, सब ने मिलके उसको कोसना शुरू किया। अरे जब तेरी कमाई नहीं है, तेरी आमदनी नहीं है, तेरे को क्या ज़रूरत है लोगों को ये बताने की कि तू नवाब साहब की औलाद है बोल के? जो तेरी औकात है, जितनी तेरी हैसियत है, उसमें जीना। तो तेरी औकात के अंदर, जब तेरी औकात 15,000, 10,000, 8,000, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं 1200 रुपये का मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। जो मेरा मोबाइल है ना, 1200 रुपये, मैंने उसको अमेज़ॉन पे बेचने डाला था, उन्होंने बोले 1200 रुपये देंगे इसके। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको बजाय देने के। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है उससे? कौन सा बड़ापन आ जाता उसके अंदर? तो घर के अंदर जब घर वालों ने उसको कोसे तो उसको बुरा लगा, और उस इंसान ने खुदकुशी कर दिया। काय के लिए? सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की वजह से।
मोबाइल फ़ोन क्यों लिए थे? शाइनिंग मारने के वास्ते, पब्लिक को बताने के लिए मैं बहुत बड़े करोड़पति बाप की औलाद है। कौन बोला भाई तुझे? लोगों को बताओ। आज मुसलमान इसी में जी रहे हैं। एक बात याद रखो, इसी में। मेरा शागिर्द है, तमिलनाडु का है, उसने 20 लाख रुपया कर्जा लेके वलीमा किया और उसने खुद मुझे ये चीज़ बताया। उसमें से 5 लाख रुपये उसने बैंक से लोन लिए हुए हैं और आज परेशान है वो खुद मुझे ये बोलता है कि आज मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। और 20 लाख क्यों खर्च किए? चचेरे भाइयों को बताने का था। तुम्हारे वली में जैसे हुए ना बेटा, तुम्हारे से भारी वलीमा करके मैं बताता हूँ। खलेरे भाइयों को बताने का था। और सबसे बड़ा मसला ये औरतों का है। ये औरतों को जो है ना शाइनिंग मारने का है, अपनी बहनों को बताने का है। देखो, तुमने तुम्हारे बच्चों के वलीमे ऐसे किए थे ना, हम तुम्हारे से ज़्यादा हाईटेक वलीमा कर सकते हैं। बर्थडे के वास्ते घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है। मैं रिक्शे में सफ़र कर रहा हूँ और वो रिक्शे वाले को रिक्शा वो लेने के लिए दोनों साइड से लोग आ गए मोटरसाइकिल पे। रिक्शा रोको, बोले रिक्शा लेके जाने का। रिक्शे वाले ने बोला भाई पैसेंजर है, मैं छोड़ के फिर आता हूँ तुम लोगों के पास। मैं पूछा क्या मसला है? बोले मैंने पिछले साल 20,000 रुपये कर्जा लिया था और हर महीने 2-2 हज़ार रुपये ऐसा करके मैं 24,000 रुपये फेड़ चुका हूँ, मगर वो 20,000 वैसी छे अभी भी। तो मैं बोला भाई काय को लिए थे कर्जा? बोले बीवी ने बोली थी देखो हमारे बहन के बच्चे का बर्थडे कैसा आलीशान हुआ, कैसा डीजे लगाए थे उन्होंने, ऐसे गाने बज रहे थे, ऐसे पूरे पूरे रोड के ऊपर आने जाने वालों के गाड़ियाँ अधर रहे थे उसकी वजह से। अपने को भी वैसी बर्थडे करने का था। फिर लो कर्जा लोगों से। अरे मैं कहाँ से कर्जा लो? सूद से रखो रिक्शा अपना जो है गिरवी, रिक्शा गिरवी रखे और उस पर 20,000 रुपये कर्जा लिए और वो 20 के 24 भर दिए, मगर 20,000 रुपये अभी भी वैसे ही बाकी है। तो मुसलमानों का जो जवाल हुआ और ये जो हालात हुए, अब मुझे आप बताओ, एक फकीर चंद बाप, वो अगर अपनी बेटी को कभी KFC मालूम ही नहीं है, कभी मैकडोनल्ड मालूम ही नहीं है, कभी किसी अच्छे मॉल में ले जा, उनको खिला ज़रा, अच्छे 5 स्टार होटलों के अंदर रेस्टोरेंट एक से बढ़ के एक लोगों ने खोल के रखे, मुसलमान बाप को वो मालूम ही नहीं है। अब जब वो अपने गैरों के दोस्तों के साथ में वो लड़कियां उठती बैठती है, कोई उनको KFC लेके जा रहा है, कोई उनको मैकडोनल्ड, उन्होंने ज़िंदगी में कभी देखे ही नहीं थे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे। हम जो है ना खाली टर्रापन करेंगे, लफाजी करेंगे और वो लड़कियों को जब अटेंशन नहीं मिलेगा और उनको जब ये लाइफ स्टाइल गैरों के ज़रिए से मिलने लगेगा ना, तो वो गैरों के नरगे में जाएंगे। ये 3 बच्चों की माँ जो अपने मर्द को छोड़ के भाग गई क्योंकि मर्द भिखारी था, उसके अंदर कमाने की हैसियत और औकात नहीं थी। क्यों? क्योंकि टर्रेपन में अपनी ज़िंदगी को। और हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? हम अपनी ज़िंदगी को सीरियस नहीं लेते। जो लोग अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेते हैं ना, वो लोग कोई कारोबार करने को शर्माते नहीं, वो कोई कारोबार करने को डरते नहीं, वो ज़रूरत पड़ी तो गाड़े पे तिजारत करते हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर तुम हलाल को अपने लिए आर समझोगे तो हराम की खाना पड़ेगी। आर मतलब शर्मिंदगी समझोगे तो। और आज मुसलमान का हाल यही हो गया। नौजवान को जॉब मिल रही है, मैंने खुद कई नौजवानों को इंटरव्यू के लिए भेजा, नहीं तनख्वाह बराबर नहीं है बोले वहाँ। सुबह में 9 बजे बुला रहे, वो इतने बजे उठता थोड़ी बोले मैं। तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सीरियस नहीं हो। हम जाते हैं चाइना को, हम जाते हैं कोरिया को, मलेशिया को, सुबह 4 बजे वहाँ की दुकानें, ऑफिसेस वगैरह सब ओपन हो जाते हैं और वो कौम जो टाइम पे हमारे इंडिया में मुसलमान कौम सो रही है, वो टाइम पे वो कौम जाग जाती है। हमारे 4 बजे तक तो होटलें खुली रहती और वो अपना कारोबार शुरू कर देते, अपना बिजनेस शुरू कर देते, अपने ऑफिसेस उनके ओपन हो जाते। मलेशिया में ट्रैफिक जाम हो जाता फजर की अजान से पहले रोडों रास्तों के ऊपर, क्योंकि उनके कारोबार शुरू होते वो टाइम के ऊपर। तो वो कौमें इसलिए सीरियस उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ली। और हमको 9 बजे वाली जॉब नहीं चाहिए, टाइम पे ऑफिस पहुंचने वाली जॉब नहीं चाहिए, कारोबार बड़ा चाहिए, क्योंकि उसमें नाम होना चाहिए कारोबार के अंदर भी। तो हम जो है ना एक दिखावे वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को सीरियस नहीं लिया। सीरियस आदमी कौन होता है? हर काम करता वो, उसको कोई काम करने में शर्म नहीं आती। उसको गाड़े पे कारोबार करने की ज़रूरत पड़ी तो वो कारोबार करता है। उसको कम तनख्वाह वाली जॉब मिल गई, 2-2 धंधे करता है, फिर वो जॉब के बाद में दूसरा भी कारोबार करता है।
उसने अपनी लाइफ को सीरियस लिया, वो अपनी फैमिली को सीरियस लेता है। अपनी फैमिली की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, ये बर्थडे मनाना बेसिक ज़रूरत नहीं है, बल्कि बेसिक ज़रूरत ये है आपके बच्चे जो है किसी के मोहताज ना रहे। औरतें गयूर होती है, वो जब देखती है कि मेरे बच्चे घर में बिल बिला रहे हैं भूख की वजह से और खाने को नहीं है घर में, और मर्द बाहर शाइनिंग मारते फिर रहा है, 20-20 रुपये का विमल गुटखा खा रहा है होटलों के अंदर घंटों से, ये वो कौम है जिन्होंने अपनी जिंदगी को सीरियस नहीं लिया। तो ऐसों की औरतें भागने वाली है गैरों के साथ, क्यों? उनके पास गाड़ी है, उनके पास अच्छा लाइफ स्टाइल है, वो उसको मैकडोनल्ड में लेके जा रहे हैं। तुमने ले गए कभी जिंदगी में? वो KFC में जा रहे हैं, तुम गए कभी KFC में? वो जो है अच्छे हाईटेक घूमने को जा रहे हैं, कभी महाबलेश्वर जा रहे हैं, कभी लोनावाला जा रहे हैं, तुम गए क्या कभी? वो कभी वाटर किंगडम जा रहे हैं, वाटर पार्क जा रहे हैं, अपने बच्चों को फैमिली को लेकर तुम गए क्या कभी वहां पे? तुम्हारे तो जवारी बाजरी के वांदे चल रहे, तुम तो ससरे के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। और मैं खुद ऐसे दामादों को जानता हूं जो दादा नाना बन गए, लेकिन उसके बावजूद उनके घर का खर्चा उनके ससरे चला रहे हैं। उन्होंने ऐधी दामादों को अपनी बेटियां दे दी है। मैं समझता हूं बदतरीन बाप है वो, जो सिर्फ बड़े बड़े नाम देखकर अपनी बेटियों को ऐसे ऐधियों के हवाले करे। देखो, वो रिक्शा चलाने वाला भी अगर लड़का है ना, तो मैं समझता हूं वो लड़का करोड़पति बाप के जान पे खाने वाले से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। उसको अपनी बेटी दे दो। आज वो रिक्शा चला रहा है, कल वो ओला उबर की कार चलाएगा, परसों वो जो है अल्लाह ताला उसको बड़ी गाड़ियों का मालिक बनाएगा, क्योंकि उसके अंदर मेहनत करने का मादा है। और ये जो ऐधी है जिसके साथ बाप के बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, ये कल को तुम्हारे जान पे बैठ के खाने वाला है। ये सास की जान पे खाएगा, ये बीवी की जान पे खाएगा, बीवी के जेवर बेच देगा, जरूरत पड़ी तो उसकी किडनी बेच देगा, क्योंकि ये ऐधी है। तो क्यों दे रहे तुम ऐधी को अपनी बेटी? खाली नाम की वजह से, उसका बाप ऐसा, उसके भाई वैसे। और ये क्या है? फतरे। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैंने ये वाक़या जब पढ़ा तो मैं समझ गया, तुम एक अच्छी ज़िंदगी दो अपनी बीवी को। तुम्हारी बीवी जो है ना, वो तुम्हारे पैर धोकर पानी पिएंगी। अच्छी ज़िंदगी तो ना। हमारे घरों में सबसे बड़ा मसला हुकूक का है। बीवी के हुकूक अदा करो, बेटियों के हुकूक अदा करो। बेटी माँ बाप को क्यों, मैंने मिसाल दे के बताया उस दिन, उसको जब अपनी लाइफ इनसिक्योर लगती है, मेरा बाप तो बेवड़ा है, मेरे बाप को तो शाइनिंग मारने की आदत है, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। बेटियों से बेटियां जन्म दिए, पैदा कर दिए, अब उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है, उनकी तालीम है, तरबियत है, उनको एक अच्छी लाइफ देना है, उनका ख्याल रखना है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना है, उनके निकाह की फिक्र करना है। बेटियां जब देखती बाप को कुछ पड़े भी नहीं है, बाप अपनी ज़िंदगी में मस्त है बस, उसके बाद ये मसाइल पैदा होते हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को अपनी ज़िंदगी सीरियस लेने वाला बनाए। सीरियस। मैं जो प्रवचन दे रहा हूं आपको, मैं आपको बता दूं, मेरे दोनों बेटे जॉब करते हैं, उसके बावजूद मैं 16 घंटे मेहनत करता हूं। 2 कंपनियों में जॉब करता हूं मैं, एक कंपनी में परमानेंट और दूसरे कंपनियों का काम लेके मैं करके देता हूं उनको। इतने हम भी अपनी लाइफ के अंदर सीरियस है, और मेरा काम मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़। चाहे मेरे सगे भाई का निकाह हो तो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं हो उसके मेरे लिए मेरे काम की प्रायोरिटी है। इसलिए मैंने मेरे रिश्तेदारों में मेरे 20 चचेरे खलेरे मुमेरे ताहेरे भाई बहन हैं, मैं उनके निकाहों में नहीं गया मेरे काम की वजह से। मेरे लिए पहले नंबर पे काम है। हाँ, जब मेरे को काम नहीं रहेगा, मैं बगैर दावत के भी दावत में जाऊंगा, और लड़की और लड़के के वाले जो भी रहेंगे उनको मैं खुद बोलता हूँ, अरे यार तुम भूल गए शायद मुझे दावत देना, क्योंकि जब काम नहीं है मेरे पास, मैं रिकामा हूं, उस दिन मुझे छुट्टी है या मैं खाली हूं, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, लेकिन काम है वो पहली प्रायोरिटी है हमारी। सीरियस लो भाई, जिंदगियों को सीरियस लो। ये जिंदगी जो है ना, तुम जैसी बनाना चाहोगे वैसी बनती है, कीमती भी बनेंगी और कचरा भी बनेंगी। अपनी जिंदगी को कीमती और कचरा बनाना ये आपके हाथ में। बस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम को ये चीज़ों का फ़हम अता फरमाए अपनी फैमिली के लिए। मुंतखब हदीस में वो हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम जानते हो सबसे अफजल दिरहम कौन सा है? एक दिरहम तो वो है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाता है, एक दिरहम वो है जो सदका दिया जाता है, एक दिरहम वो है। ये सारे दिरहमों की फजीलत बयान की। साहबा ने को पूछा, अल्लाह के नबी आप ही बताइए कौन सा दिरहम सबसे अफजल है? आपने फरमाया सबसे अफजल दिरहम वो है
जो तुम अपने अहलो अयाल पे खर्च करते हो, अपने बीवी पे, अपने बच्चों पे, उनकी ज़रूरियात पूरी करने पे, घर पे आ रहे हैं तो भरपूर फल फ्रूट लेके, तो तुम्हारे बच्चे कभी दूसरों के घरों के ऊपर नज़र डाल के नहीं देखेंगे कि देखो दूसरों का बाप तो रोज़ फल फ्रूट वगैरह सब लेके आता है, उनके घर में कभी ये पक रहा है, कभी वो पक रहा है। हमारा दलिंदर बाप, इसको खाली गुटके खाने की आदत है, 20-20 रुपये, 2-2, 10-10 पुड़िया खा रहा, रोज़ के 200-200 के गुटके खा ले रहा और बच्चों को फ्रूट ला के नहीं खिला रहा घर में। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।